चाहिए, मेरी बीवी को कुछ चाहिए तो उसके लिए पैसा होना चाहिए, मेरे माँ बाप को पैसे की जरूरत पड़े तो मैं भेज सकूं। मेरा बस ये छोटा सा ड्रीम था कि बैंक में हमेशा पैसे इतने होने चाहिए कि कभी प्रॉब्लम ना आए। ये अच्छा ड्रीम है आपके लिए? हाँ ठीक है, अगर आपका ड्रीम गाड़ी है तो आप उसके लिए करिए, लेकिन पड़ोसी के ड्रीम के लिए अपना मत बनाइए, अपनी ड्रीम ढूंढिए। क्योंकि सब लोग मर्सिडीज बेंज बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे। अरे पहली बार किसी ने मर्सिडीज बोला तो मैंने शायद बोला कोई घड़ी का नाम है, हमें क्या पता क्या है। बोला मर्सिडीज, हमने कहा मुझे भी चाहिए, अच्छी होगी, तो पता लगा साहब गाड़ी है। मुझे नहीं पता था, लेकिन बिना ड्रीम के यू कैन नॉट गो एनीवेयर। जब तक आपका अपना ड्रीम नहीं होगा आप कहीं नहीं जाओगे। इस बिजनेस की शुरुआत ड्रीम से होती है, और जहां तक आप पहुंचेंगे इस बिजनेस में आपके ड्रीम की साइज के ऊपर डिपेंड करता है। आप डीडी जाएंगे, आपका ड्रीम इतना बड़ा है। कुछ लोगों का ड्रीम का साइज ये है, इसीलिए वो जिंदगी में कुछ नहीं करते हैं। क्योंकि अगर आपकी ड्रीम है कि एटलस साइकिल नहीं चलानी है तो उसके लिए आपको, आप गलत कमरे में बैठे, जाइए घर। क्योंकि एटलस साइकिल के लिए आप कहीं पे भी नौकरी कर सकते हो और आप अपनी साइकिल खरीद लेंगे। लेकिन अगर आपका ड्रीम ये और उससे बड़ा हो जाए तब यू आर इन द राइट बिजनेस। लेकिन वो ड्रीम आपके ऊपर है, पड़ोसी के ड्रीम से मत इंप्रेस होइए और ना ही डरिए। अगर आपका ड्रीम है कि आपके 5,000 रुपए महीना बने, वो आपके लिए अच्छा है, तो दैट इज व्हाट यू नीड टू स्टार्ट विद। उससे शुरुआत करें। किसकी जिंदगी में अगर 15,000 रुपए एक्स्ट्रा आने लगे तो बदल जाएगी? 10-15,000, 55,000 से किसका फर्क पड़ेगा जिंदगी में? कितने लोगों की लाखों से फर्क पड़ जाएगा? अरे बहुतों की फर्क पड़ेगा। तो जो भी चाहिए वो आपके ड्रीम में होना चाहिए यहां पे। उसके बाद इस ड्रीम पे आपको विश्वास होना चाहिए। यू हैव टू बिलीव। सबसे बड़ा फर्क वही है, बिलीव नहीं। हाँ अच्छा चाहिए, गाड़ी चाहिए, लेकिन क्या आप सच्ची में विश्वास करते हो कि गाड़ी मिलेगी? यहां पे किसी साहब ने बोला लैंसर चाहिए, राइट? लैंसर 1 साल के अंदर लैंसर चाहिए। विश्वास है आपको आपके ऊपर कि आपकी मिलेगी? 1000%। इनकी गारंटीड लैंसर आने वाली है। क्यों? क्योंकि इनको अपने ऊपर विश्वास है। अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए और किसी पे नहीं। ऊपर वाला साथ है, आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए। लेकिन आधा टाइम लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं, और विश्वास आपका ड्रीम को चुराने के लिए बड़े लोग घूमते हैं। ड्रीम को चुराने के लिए बड़े किस्म के लोग होते हैं। आपका पता है कितने लोगों ने, कैसे आपने किसी लोगों को प्लान दिखाया, वो आया, प्लान देखा, बड़ा खुश हो, अरे यार मैं तो करूंगा, एंड सडनली अगले दिन बोलता नहीं यार ये नहीं चलेगा। क्या हुआ? एक दिन में कैसा ऐसे फर्क पड़ गया कि एक दिन आपका आदमी वो इतना एक्साइटेड, इतना कूद रहा था, अगले दिन सडनली सब कुछ गायब। क्या हुआ? कोई आया उसका ड्रीम चोरी करके ले गया। एक चीज मैंने इस बिजनेस में सीखी और अपनी जिंदगी में, कि मेरा ड्रीम मुझसे कोई चुरा नहीं सकता। नेवर। दैट्स माय ड्रीम एंड आई विल फाइट फॉर इट। क्योंकि ड्रीम मेरे हिसाब से ऊपर वाले का दिया है, और ऊपर वाले की दी हुई चीज मैं किसी को चोरने करने की कोशिश करने दूंगा? सवाल ही नहीं उठता। तो मेरे साथ ये हुआ कि मुझे पता लगा कि ड्रीम चुराने जो आते हैं वो मास्क पहन के नहीं आते हैं, ऐसे लंबे लंबे दांत नहीं होते हैं, ऐसे भयानक लोग नहीं होते हैं जो ड्रीम चुराने आते हैं। वो जो ड्रीम चुराने आते हैं वो बड़े धीरे से आते हैं। कुछ आपके वो कहने वाले दोस्त हैं, कुछ आपके वो रिश्तेदार हैं, धीरे से आते हैं। पता कैसे चुराते हैं? आप गए बड़े कूदते हुए, साहब अरे हम तो एमए करेंगे, हम तो रईस, बहुत एक्साइटेड। आप गए अपने ऑफिस में, सवेरे सवेरे दफ्तर पहुंच गए, बोले हम तो रईस। तो आपके बॉस ने बोला, आपके वो जो साथ में काम करने वाले ने बोला, क्यों एमए की मीटिंग में गए थे क्या? एमए मीटिंग में गए होंगे कल। तो आप साहब बोले हो सकता है कुछ गड़बड़ हुआ। तो साहब आप खाने गए लंच में अपने वो 5-6 दोस्तों के साथ, तो आपके वो भोला जी ने, पड़ोस वाले ने बोला, देखो कल गया था लगता रात में।
तो आपके अंदर वो जो एक ड्रीम जो था, एक जो शुरुआत हुई थी, सडनली आपको लगा नहीं शायद मैं कुछ नहीं ठीक नहीं कर रहा हूं। मैंने जब बिजनेस शुरू किया था तो सब लोगों ने मुझे नहीं समझा, मेरे कई दोस्तों ने मुझे नहीं समझा, मेरे कई कजिन्स ने मुझे नहीं समझा। कई कजिन्स ने सोचा कि ये अच्छा नहीं है बिजनेस, कोई खराबी नहीं है, ये लोग खराब नहीं है, लेकिन मेरा ड्रीम नहीं तुम चोरी कर सकते, क्योंकि वो ऊपर वाले का दिया हुआ है। हमारा ये ड्रीम था, मैंने अपने मम्मी पापा से बोला था कि एक दिन हम ऐसा बिजनेस करेंगे जिससे कि मैं यहाँ पे 6 महीना और वहां पे 6 महीना रह सकूं। जब चाहूं तो यूएस से इंडिया आ सकूं, इंडिया से यूएस जा सकूं। मैं चाहता हूं कि मैं कितने भी ट्रिप लगा सकता हूं, और ये है कि पिछले 1 साल में कम से कम 3 या 4 ट्रिप लगा चुका हूं ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि हम लोग का एक ड्रीम था, चोरी नहीं करने दिया मैंने किसी को। मेरा ड्रीम था कि मैं 35 साल की उम्र में रिटायर करूं। रिटायरमेंट एज की यहाँ पे कितनी है? 60 साल। मेरे को जरा जल्दी पड़ी है। मेरे को लगता है तो कि वो जिंदगी में बहुत कुछ है करने को। मैं क्यों किसी की नौकरी करूं? 60 साल तक क्यों मैं कहीं जाऊं अगर मैं रिटायर कर सकता हूं? तो हम लोग को ये ड्रीम मिला कि हम बिजनेस लेके जाएंगे, इंडिया लेके जाएंगे, कुछ लेके जाते हैं। शुरू किया, हम लोग का ये ड्रीम था कि एमवे लेके जाएंगे इंडिया। कांति गाला का ड्रीम था, कुमार शिवरामाकृष्णन का ड्रीम था, राजशाह का ड्रीम था। और क्या हुआ? लेके आए, आ गए ना। 5 साल लगे, 6 साल लगे। जब भी आप ड्रीम आपको मिलेगा तो उसके साथ स्ट्रगल आएगा, हर ड्रीम के साथ। कुछ लोग ऐसे आएंगे जो आप पे विश्वास नहीं करेंगे। कई बार आपके घर वाले आप पे विश्वास नहीं करेंगे, कई बार आपके रिश्तेदार नहीं करेंगे, कई बार आपके फ्रेंड्स नहीं करेंगे, कई बार कोई आप पे विश्वास नहीं करेगा, लेकिन आप अपने पे विश्वास करते हैं। That's all you need। क्योंकि एक चीज मैं आज आपको बता दूं जो कि मैंने सीखी है, कि वहां पे लिखा था God +1 is a majority। गॉड और आपको मिला के मेजॉरिटी है। और मेरे साथ जब मेरे भगवान हैं तो मैं तो मेजॉरिटी में हूं, तो मुझे कोई हरा नहीं सकता। And I had to understand this। I learned this from this business। इसी से सीखा है मैंने। मेरी सारी एजुकेशन यहीं पे हुई, ब्रिट सिस्टम में। एंड उसके बाद मैंने शुरू किया बिजनेस। मेरे को बिलीफ अपना बढ़ाना पड़ा। लोग बोलते हैं फेथ कैसे डेवलप करेंगे, कैसे बिलीव करें, अपने अंदर कैसे बिलीव बढ़ाएं। अरे आप अपनी रोज की जिंदगी में आप लोगों पे बिलीव करते हो, आपको पता है? यहाँ पे कितने लोगों ने हवाई जहाज में बैठे हैं या आप ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हो या हवाई जहाज में बैठे हो अपनी जीवन में, सब के सब कहीं ना कहीं ट्रेन या हवाई जहाज में बैठे हो। अगर कभी हवाई जहाज में बैठे हो या ट्रेन में बैठे हो तो कभी जाके आपने वो ड्राइवर, ट्रेन ड्राइवर के जो कंपार्टमेंट में जाके देखा कौन बैठा है? आपको एक कहानी बताता हूं। एक बार एक बहुत बड़ा एयर क्रैश हुआ, बहुत बड़ा एयर क्रैश। 250 आदमी थे, सारे के सारे गुजर गए, सब ऊपर चले गए साहब। बहुत बड़ा एयर क्रैश हुआ, लेकिन एक बंदर था उसमें बच गया। उसी प्लेन में एक बंदर था, बच गया। तो साहब पता लगा कि बंदर बच गया, तो पता करें शायद उसी से कुछ पता लगे, क्योंकि उनको पता नहीं लग रहा था ये एयर क्रैश क्यों हुआ। उन्होंने कहा चलो बंदर से बात करते हैं। अब बंदर क्या बोले, लेकिन सब आप बंदर को ले आए, बंदर को लेके आए। टीवी वाले आ गए, मीडिया वाले आ गए, न्यूज वाले आ गए, रेडियो वाले आ गए, सबने कहा चलो इंटरव्यू करें, देखे क्या पता लगे। तो साहब बंदर आया तो उन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा कि बंदर जी सारे पैसेंजर लोग क्या कर रहे थे? तो बंदर ने बोला ओ अच्छा खाना खा रहे थे। तो बोला अच्छा वो एयर हॉस्टेस लोग क्या कर रही थी? बोला अच्छा वो भी खाना खा रही थी। तो बोले अच्छा वो जो स्टीवर्ड होते हैं वो लोग थे, वो लोग क्या कर रहे थे? बोलता बोला अच्छा वो नेविगेटर थे जो नेविगेट करते हैं वो सब, वो क्या कर रहे थे? बोलता अरे सारे खाना खाए। बोले अच्छा वो को पायलट था वो क्या कर रहा था? वो जो साथ में रहता है पायलट वो क्या करता था? वो भी खा रहा था। तो बोले अच्छा ये बताओ भैया पायलट क्या कर रहा था? वो भी खा रहा था खाना। तो ऐसा है भैया बंदर जी आप क्या कर रहे थे? बोलता
कभी आपने जाके देखा है कि प्लेन के जो कंपार्टमेंट में जो पायलट की जगह बंदर बैठा है कि आदमी? कभी ट्रेन में आपने जाके देखा है कि ड्राइवर के कंपार्टमेंट में आदमी बैठा है कि लंगूर? कभी देखा है? लेकिन बैठ जाते हो टिकट लेके, 200 रुपए, 500 रुपए, 5000 रुपए लेके बैठ गए, जिंदगी दे दी किसी के हाथ में, पता नहीं वो आदमी कौन है। रोज की जिंदगी में हम किसी ना किसी पे फेथ। आज आपको कितने लोगों को पता है कि आज अपने घर में जाके बैठ के रात में अपने बिस्तर पे सोएंगे? फेथ है, बिलीफ है कि अपनी गाड़ी चलेगी, पहुंचूंगा और अपने घर में जाके सोऊंगा, फेथ है। कभी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया? वेटर अंदर से कहां से लेके आएगा पता है? कौन क्या खाना बना रहा पता है? लेकिन खा जाते हो। बोल दिया तो खा गए। हॉस्टल में रहता था मैं, वहां बोला साहब कि आज मेन्यू में चिकन करी है, कुत्ता बाहर गायब। लेकिन खा गए, चिकन करी है, खा गए, बाहर कुत्ता नहीं मिल रहा। अरे आप तो ऐसी चीज पे आप लोगों पे बिलीव करते हो, फेथ करते हो, तो अपनी जिंदगी के, अपने बिजनेस में, अपनी ड्रीम के लिए अपने ऊपर नहीं फेथ कर सकते? इट वॉज वेरी इजी फॉर मी, मेरे लिए बहुत आसान था। फेथ लाना वॉज नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज मेरे बिजनेस में अगर आप एक चीज छोटी सी समझ गए कि आप तब पैसे बनते हैं, आपके स्पॉन्सर के तब पैसे बनते हैं जब आपके पैसे बनते हैं, इतना पता है कि नहीं? तो इसमें फिर बड़ी बात क्या है? अगर आपके अपलाइन ने आपको बोल दिया कि आप डायमंड जाओगे, तो उसमें विश्वास करने में कितना टाइम लगना चाहिए?